जो फार्मर है आखिर वो अपने इनकम के ऊपर टैक्स क्यों नहीं देते। जो लोग सैलरी कमाते हैं वो उस पर टैक्स देते हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं वो उस पर टैक्स देते हैं, यहाँ तक कोई अपना सामान बेचता है तो उस पर भी वो टैक्स दे देता है। कोई हाउस की इनकम रिसीव कर रहा है, मतलब कोई हाउस का रेंट रिसीव कर रहा है तो वो उस पर टैक्स दे रहा है। लेकिन जो फार्मर है आखिर वो इंडिया में टैक्स क्यों नहीं देते, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है। तो इस वीडियो को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरे फादर है खुद भी एक फार्मर है और हमारे घर की जो मेन इनकम आती है वो फार्मिंग से ही आती है। पुराने समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगाती थी। उनका बस ये रहता था कि आप इस चीज़ की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता था अगर किसान इस चीज़ की खेती करना शुरू कर दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट गरीब हो जाएगी और उनको देश छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रथा पुराने समय से चली ही आई हुई है। फिर उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई फार्मर के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाई। और जो फार्मिंग इनकम होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो फसल होती है वो हर साल ख़राब होती रहती है। कभी टमाटर की फसल ख़राब हो जाएगी, कभी धान की फसल ख़राब हो जाएगी, कभी गेहूं की फसल ख़राब हो जाएगी, कभी बाजरे की फसल ख़राब हो जाएगी। तो जब कभी फार्मर की इनकम फिक्स हो ही नहीं पाती तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए बहुत बार सोचती है। और इंडिया के जो फार्मर है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास लैंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती है, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। गवर्नमेंट को इस पर पैसा खर्च करने का टाइम नहीं है, रूरल डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है, इरिगेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से अगर उनकी फसल ख़राब हो जाती है तो उनको कंपनसेट करने के लिए कोई भी नहीं आता। सब दूर दूर से कहते हैं कि हम आपको इतने ज़्यादा मुआवजा देंगे, लेकिन असल में जो मुआवजा आता है वह बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट भी नहीं करना चाहती ऐसा लगता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहती तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आती या अच्छे अच्छे प्लांट वो लगवाती, जिससे जो किसान को सब्सिडी पे मशीनरी मिलती या उनको इरिगेशन सिस्टम के लिए कोई नई टेक्निक देती या कोई नई मशीन लेके आती या उनको ट्रेन करती कि कैसे आपको खेती की जाती है। सिर्फ खाद पे सब्सिडी लगा देने से किसानों का भला नहीं हो जाता, क्योंकि खाद ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ धान या गेहूं में पड़ती है, और ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है इन सबको प्रमोट करना तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा खासा फंड है। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। अगर मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँ तो इंडिया के जो लोग हैं उनके पास लैंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लैंड फर्टाइल नहीं है। लैंड को फर्टाइल करने की उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उस लैंड से कैसे उनको प्रोडक्शन निकालना है वो भी उनको पता नहीं है। वहीं अगर बात करें विदेशों की, जैसे हम बात करें यूएस की, तो वहाँ के लोगों के पास जितनी भी लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ बात करें न्यूजीलैंड की, वहाँ के जो लोग हैं अपने देश में छोटी सी लैंड में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि इंडिया वाले सोच नहीं पाते। इंडिया वाले के पास सिर्फ ज़्यादा ज़मीनें हैं, लेकिन उनके पास जो खर्चा है वो उतना ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन टैक्स लगाने की वजह सिर्फ यही नहीं है, इसका एक पॉलिटिकल रीज़न भी है। इंडिया के जो फार्मर है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लोग गांव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए उनको वोट भी चाहिए होता है। तो अगर ये उस पर टैक्स लगा देंगे तो सोचिए इनका वोट बैंक कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। और वहीं अगर किसान आंदोलन पे आ जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे अभी टिकैत थे, उन्होंने आंदोलन लेके आए थे तो गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ा था, लेकिन फार्मर बार बार यहाँ पे नहीं आते कि बार बार वो आंदोलन करने आएंगे, कुछ करने आएंगे। उनको ऐसा नहीं होता, उनको क्या चाहिए, सिर्फ एक सेफ्टी चाहिए, उनको लाइफ में ज़रूरी होती है। मतलब आदमी को जब लाइफ में सेफ्टी होती है कि उसके पास इतनी ज़्यादा इनकम है और उसकी लाइफ सेफ है, तो अच्छे से रहना शुरू कर देता है, ना कि वो आक्रोश करेगा या आंदोलन करेगा। जब किसानों के पास कुछ नहीं बचता या उनकी फसल ख़राब हो जाती है या उनको अच्छा रेट नहीं मिल पाता उनकी जो फसल होती है, तभी किसान आंदोलन पे उतरते हैं। नहीं किस किसान के पास इतना ज़्यादा समय है वो आंदोलन पे आएगा। तो ये लोग पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी टैक्स नहीं लगाते, क्योंकि इनको अपनी वोट बैंक बढ़ानी होती है। तभी अगर टैक्स लगा देंगे तो इनकी वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और मैं कहता हूँ अगर आपको टैक्स लगाना भी है तो आप टैक्स लगाइए, लेकिन पहले इनकी हालत तो इम्प्रूव कीजिए। जब उनकी हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब है तो उस पर आप टैक्स लगा देंगे तो कितना ज़्यादा गलत होगा। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी गवर्नमेंट को बताइए कि फार्मर की इतनी ज़्यादा ख़राब है कंडीशन देश में, और अगर लोग गांव से भागेंगे शहर की तरफ तो शहर की भी हालत ख़राब होगी, क्योंकि शहर भी उतने लोगों के लिए बना नहीं है, ना उतनी वहाँ ज़्यादा नौकरियाँ हैं अभी। तो लोग शहर इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको अपना लाइफ इम्प्रूव करना होता है। भले उनके पास खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है सिर्फ 4 पैसों के लिए। अगर यही जो फार्मर है
उनके जो बेटे हैं, अगर उनके पास अच्छी खासी इनकम होगी तो अपना बिज़नेस खुद ही घर पे करेंगे, काहे वो शहर की तरफ भागेंगे, जिसकी वजह से जो शहर के लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है और वो जो खुद शहर में जाते हैं उनको भी दिक्कत उठाना पड़ता है।